सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स तैयारी बोर्ड्स की। इस वीडियो में हमने उठाया है चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जो हमने पहले और 2-3 वीडियोस में करा है, और इसमें हम उठाने वाले हैं चैप्टर जो ट्रायंगल्स है हमारा, उसकी एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ। ये बहुत 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 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ये भी। वैसे तो सही बताऊं तो जो एक्सरसाइज पूरी की पूरी 6.2 है, बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं इसके क्वेश्चंस, है ना। फ्रॉम 1 टू ऑल द वे टू लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। ये चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, हमने बहुत 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 बार देखे हैं ये पेपर में, है ना। तो बाद में बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि भाई कितनी बार रिपीट हुए हैं। बस हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले मतलब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ओके, सो हमें फिगर दे रखी है ABCD करके, एक 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 क्वाड्रिलेटरल है ना, डायमंड शेप्ड, जिसमें M और N आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AD रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी AB पे M पॉइंट है और AD पे N पॉइंट है, ठीक है ना। और AC जो लाइन है उस पे L पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, AM बाय AB, ठीक है ना। चलो इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमें गिवन है LM जो है पैरेलल है CB के, ठीक है। और LN जो है पैरेलल है CD के। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं LN जो है, ये LN है, ये CD के पैरेलल है, ठीक है। और LM जो है वो BC के पैरेलल है, BC या CB के, हेलो एक ही बात है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AM बाई AB बराबर है AN बाई AD के, ठीक है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब देखो, पहले तो आप कोई भी ट्रायंगल उठा लो। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे ना दो ट्रायंगल हैं, एक है हमारा ABC, ध्यान देना, एक है हमारा ABC, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ADC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हैं जिसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। मैं मार्क कर रहा हूँ साथ साथ, तो समझते ना कौन कौन से किसके पैरेलल है। अब देखो ना यार, बहुत ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन, तो इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी करना है तो करेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं लेट्स से इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं पहले, ABC, ठीक है। अब हमने अगर ABC ट्रायंगल उठा लिया तो इसमें हमें एक चीज गिवन है, ML इज पैरेलल टू BC। अच्छा, ML पैरेलल है BC के, तो यहाँ पे थ्योरम 6.1 अप्लाई होती होगी। थ्योरम 6.1 है ना, थ्योरम 6.1 अप्लाई होती होगी ना। क्या कहती है थ्योरम 6.1? थ्योरम 6.1 क्या है ये, थ्योरम 6.1 क्या कहती है थ्योरम, कि अगर एक लाइन है ट्रायंगल में जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है, तो जो दो साइड्स होंगी, पहली दो साइड्स होंगी, उनको इक्वल रेशियो में बांटेगी, है ना। यानी AM बाई MB, ठीक है। AM बाई MB बराबर होगा AL बाई LC के, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में तो ये हुआ ना, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम थ्योरम, ये इसका रीजन है थ्योरम 6.1, कि AM बाई MB बराबर है AL बाई LC के। AM बाई MB बराबर है AL बाई LC के, क्यों? क्योंकि ML जो है BC के बराबर थी, अरे बराबर नहीं, सॉरी, पैरेलल थी, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन हमसे तो AM बाई AB पूछा गया है ना, AM, हो, लेकिन हमसे तो AM बाई AB पूछा गया है। यहाँ पे AM बाई MB आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ना इसको रिवर्स कर लेते हैं। एक बार इसको रिवर्स कर लेते हैं, कैसे? MB ऊपर लिखा, AM नीचे लिखा, ठीक है, बराबर LC ऊपर लिखा,
ए एल नीचे लिखा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर लेंगे। एडिंग एडिंग एक काम ना करें, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा भी। हम्म। ठीक है। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स पे हम ऐड कर लेंगे 1 को, यानी एम बी बाई ए एम प्लस 1 बराबर एल सी बाई ए एल प्लस 1। ठीक है, सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ये ए एम जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो एलसीएम लेना हो गया एक तरह से, और नीचे ए एम रह जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा एल सी प्लस ए एल डिवाइडेड बाई ए एल। ठीक है ना, एम बी और ए एम देखो, एम बी सॉरी ये रहा एम बी और ए एम मिलके क्या बना रहा है, ए बी नहीं बन रहा, ए बी लिख देते हैं बाई ए एम। ठीक है, बराबर एल सी और ए एल, एल सी और ए एल, ए सी बन रहा है, ए सी बन रहा है, कर दिया बाय ए एल। ठीक है, ये हो गया ना। अब इसको वापस से रिवर्स कर देंगे, हम वापस से रिवर्स कर देंगे, यानी ए एम ऊपर और ए बी अगेन नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ए एल ऊपर और अगेन ए सी नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो एक चीज तो हमारे पास प्रूव हो गई है, एक चीज तो हमारे पास प्रूव हो गई है। ओके, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे 1, इसको हम नाम दे देंगे 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब साइड में ही कर लेते हैं सेकंड पार्ट, साइड में ही कर लेंगे हम सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बोले तो क्या, सेकंड पार्ट बोले तो क्या, या फिर यहाँ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, पहले हमने कौन सा लिया था, पहले हमने लिया था देखो ए बी सी, है ना। अब हम लेंगे ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए डी सी, एन एल इज पैरेलल टू सी डी या डी सी। ठीक है ना, तो इसमें भी बाय थ्योरम 6.1 ए एन बाय एन डी इक्वल हो जाएगा ए एल बाय एल सी, है ना। एल सी ले लो, सी एल बोल लो, एक ही बात है। अब अगेन ए एन बाई एन डी है, लेकिन हमें तो पूरा का पूरा ए डी चाहिए था ना, ए एन के नीचे, ए एन के नीचे, ए एन के नीचे हमें पूरा ए डी चाहिए था। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो उसको रिवर्स करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, एन डी ऊपर करा, ए एन नीचे किया। ठीक है ना, ऐसे ही इधर से एल सी ऊपर ए एल नीचे, दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे हम, है ना। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, टू बोथ साइड्स, और ये हो जाएगा हमारा कुछ एन डी बाई ए एन प्लस 1 इक्वल टू एल सी बाई ए एल प्लस 1। अगेन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन डी प्लस ए एन, है ना। ए एन कहाँ से आ गया, ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कंप्लीटली ए एन हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा एल सी प्लस ए एल डिवाइडेड बाई ए एल। ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी कितना हो गया, ए डी हो गया ना, ए डी, ये लो ए डी बाई ए एन, ए डी बाई ए एन बराबर हो जाएगा एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, ए सी हो जाएगा, ये हो गया ए सी बाई ए एल। ठीक है ना, ठीक है। अब वापस से इसको रिवर्स कर सकते हैं हम एक बार, अब हम एक बार इसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं, वी कैन। तो ये हो जाएगा ए एन बाई ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो 1 क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि ए एम बाई ए बी बराबर है ए एल बाई ए सी के।
और ये जो ए एल और ए सी है ये बराबर है ए एन बाई ए डी के, इक्वल टू ए एन बाई ए डी के। ठीक है, यही तो हमारा कंक्लूजन निकल के आया ना। और हमें प्रूफ क्या करना था, अगर हम वापस से क्वेश्चन में देखें तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, है ना, बराबर है ए एन बाई ए डी के, ए एन बाई ए डी के। हो गया ना, समझ में आया? कितना ही आसान था, कितना ही आसान था। ठीक है, चलो, तो ये तो फ्रॉम 1 and 2 हो गया। फ्रॉम 1 and सेकेंड इक्वेशन, ए एम बाई ए बी बराबर है ए एन बाई ए डी के, ये हमारा आंसर हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा है जानता हूं, लेकिन आसान बहुत है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो भाई साहब बहुत गंदी तैयारी चल रही है, आप भी सही बता रहा हूँ, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बिल्कुल बताएं, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी जोश के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या, फिगर 6.19 है, डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के। अच्छा, फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फिगर। अब मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा है। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स है मैं वो बनाता हूँ इसमें, ठीक है ना। देखो, डीई पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है गिवन एसी के, है ना। अच्छा, नाम तो लिख लें, ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना। पहले तो एसी के पैरेलल देख लो कौन सी है, एसी के पैरेलल है डीई, डी कहाँ है, डी है समवेयर कहीं यहाँ पे है डी। ठीक है, ये डी है, डी ई। ठीक है, डी से लेके ई तक एक लाइन डालनी है मेरे को। तो है ना, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, या फिर थोड़ी सी, ठीक है ना, ये डीई है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अब हम एक काम करते हैं, पहले इसी ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना इसमें, इसमें कुछ नहीं करना भाई। चलिए रेड से ही कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है पहले ये देखते हैं, हमें गिवन क्या है। यार रेड नहीं यार, ब्लू करते हैं। गिवन डीई पैरेलल है एसी के, ठीक है, और डीएफ पैरेलल है एई के। अब डीएफ वाली लाइन हमने अभी ली नहीं, तो हमें उसका अभी काम भी नहीं है। ठीक है ना, डीएफ वाली और एई वाली अभी हमारे काम की नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल सॉल्यूशन है अभी ये। अच्छा, टू प्रूव है, टू प्रूव, देखो अभी प्रूव पे ध्यान मत देना, जो होगा मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है ना। बस लिख लेते हैं इसको, लिखने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इक्वल होगा बीई डिवाइड बाई ई सी के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेते हैं अपना कार्यक्रम, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कार्यक्रम। ठीक है ना, दिख जाएगा इतना छोटा, इससे काम भी नहीं है। तो इन ट्रायंगल, अब ये सॉल्यूशन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, डीई पैरेलल है ए सी के, तो बी डी बाय डी ए, है ना, बी डी बाय डी ए बराबर होगा बीई बाय ई सी के, है ना, बीई बाय ई सी के, है ना। रीजन क्या दोगे, थ्योरम 6.1। ठीक है, कि एक लाइन पैरेलल गिवन है तो रेशियो बाकी दो लाइंस
इक्वल रेशो में कटेंगी, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो बहुत बार कर लिया अब हमने, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है अब, है ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब अच्छा, इसको हम वन नाम दे देते हैं, अब इसको वन नाम दे देते हैं भाई, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये ट्रायंगल तो हो गया हमारा खत्म, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम दूसरे वाला पार्ट भी बना लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, लेट्स डू इट। अब देखो, ये डी से लेके एफ तक एक लाइन डालूंगा मैं, ठीक है, और डी से लेके ई तक भी एक लाइन जाएगी, सॉरी ए से लेके ई तक है ना, डी एफ है और ये एफ हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन सा, देखो डी एफ पैरेलल है ए ई के, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है ए ई के, तो हम कौन सा लेंगे, बी ए ई ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई, ठीक है ना। इन इन ट्रायंगल बी ए ई, बी ए ई कौन सा ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल आ गया, बी ए ई, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, जिसमें डी एफ यानी ये वाली साइड पैरेलल है ए ई के, ठीक है, क्या, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये हमें गिवन ही तो है, ये हमें गिवन ही तो है, ठीक है ना। तो वही अगेन थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल करेंगे, तो बी डी बाय डी ए बराबर हो जाएगा बी एफ, एफ था भाई, ठीक है, बी एफ बाई एफ ई के, एफ ई, देखो ना ट्रायंगल ही हमने इतना लिया है, इस क्या बोलते हैं, इस पार्ट को तो भूल जाओ ना अब, इस पार्ट को भूल जाओ ना भाई, है ना। मैं अगर देखो जरा, इतने पार्ट को भूल जाओ, भूल जाओ कि ये भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो बी डी बाई डी ए बराबर है बी एफ बाई एफ ई के, ठीक है, हो गया ना। अगेन थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1, ठीक है। तो इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं, सेकंड नाम दे देते हैं। अब करना कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप में खत्म है, ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। क्या चीज है ये, अब देखो पहली क्या थी, बी डी बाई डी ए बराबर है बीई बाई ई सी के, ठीक है। और बी डी बाई डी ए, ये वाला बी डी बाई डी ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, एफ ई, ठीक है। तो बी डी बाई डी ए को अगर मैं एलिमिनेट कर भी दूं तो हमारा रिजल्ट तो यही निकल के आया ना, बीई बाई ई सी बराबर है बी एफ बाई एफ ई के, ठीक है। और यही तो प्रूफ करना था, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई बराबर है बीई बाई ई सी के, बीई बाई ई सी के, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, देखा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स हैं ये, मतलब पूरी बुक में से मैंने इतने क्वेश्चंस रिपीटेड कहीं नहीं देखे, कहीं भी नहीं देखे सीरियसली, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करना इनकी, और छोड़ के जाना तो भाई बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस आज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।